जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं रात 9 बजे हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विशेष सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपका गणित का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का भी आपका असली क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यदि बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार सामाजिक विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपके सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1797 में। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1797। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड नंबर है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन्ड ऑन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दालें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका पल्सेस। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इलेक्ट्रॉनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन कंप्यूटर ईटीसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द एचबीएल पाइपलाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला जो था सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है। पांचवा क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। छठवां क्वेश्चन है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड दिया गया है बा। पहला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 1919 में पारित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स वाट भाप का इंजन। तीसरा प्रश्न है, संघ सूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। चौथा है, मोटर गाड़ी उद्योग, इसका राइट आंसर करेंगे गुरुग्राम। पांचवा है, कृत्रिम पत्तन चेन्नई में है। और छठवां, नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा अपने कंप्लीट। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो टिक कर लेंगे, मैच द करेक्ट पेयर्स ए एंड बी। पहला क्वेश्चन देखिए, द रोलेट एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। सेकंड नंबर है, जेम्स वाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव इंजन। तीसरा है, यूनियन लिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस। चौथा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुरुग्राम। पांचवा है, आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई में है। छठवां है, डिफीट ऑफ द नेपोलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1815। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर दिया गया है, सत्य या असत्य कथन लिखिए, राइट ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, इसका आंसर करेंगे सत्य। कोलकाता इज अ सी पोर्ट, इसका आंसर करेंगे ट्रू। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इन जनवरी 1923 नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्चेड, इसका आंसर करेंगे फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन एक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय द इंडिया टिल द 18th सेंचुरी, इसका आंसर करेंगे ट्रू। चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है, इसका आंसर करेंगे सत्य। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट राइट, इसका आंसर करेंगे ट्रू। अगला देखिए बच्चों, पांचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसका आंसर करेंगे असत्य।
हरियाणा स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। छठवां क्वेश्चन है मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। मनरेगा एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005, इसका आंसर करेंगे ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना चौथा था पूरा कंप्लीट हो चुका है सत्य सत। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मदद शेयर करते चलिए। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस वर्ड। पहला क्वेश्चन है पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। अ गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर द होल कंट्री इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा प्रश्न है वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा प्रश्न है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा प्रश्न है सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां क्वेश्चन है किन्हीं तो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं अति लघुत्तरी सारे क्वेश्चनों के आंसर। यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन है भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6 भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों सातवां क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया हमारे सामने, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पे, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए प्यारे बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन दिया गया है मुद्रण संस्कृत के कोई दो परिणाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 मुद्रण संस्कृत के दो परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृत विकसित हुई थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर है द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी, आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 का अथवा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 13 नंबर है जैव संसाधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 जैव संसाधनों के नाम निम्न है मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामुल और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं आधे से ज्यादा तो वैसे भी आप लोगों से बनते होंगे। जो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से नहीं बनना है तो फटाफट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर याद करते चलिए। अगला प्रश्न 16 है विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न है। पहला हो जाएगा उद्योग के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा पॉइंट रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा करना है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17 का अथवा सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखना है, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा पॉइंट, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट अपना पूरा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 नंबर है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, आरक्षित वन एक साइड, दूसरी साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, आरक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 19 कंप्लीट पूरा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा हो जाएगा, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमारे सामने। इसका भी आप लोग अथवा कर लीजिएगा बच्चों। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा वर्ग दुष्कर चंद्रपुर पेटी, तीसरा महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 22 नंबर है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, पहला हो जाएगा, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दूसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास को योगदान दिया है। तीसरा, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में मदद की है। चौथा, यातायात एवं संचार के साधनों से विकास मिला है अपने राष्ट्रवाद को। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, दूसरा है शिलोंग, तीसरा बालाडीला, चौथा हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा सोशल साइंस का असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों केवल असली क्वेश्चन पेपर आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।